हेलो हेलो, क्या हाल चाल है। टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और वीडियो को लाइक करेंगे भाई। आज 14 अप्रैल सोमवार का दिन है और आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ काम को आप कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे दुनिया की टॉप 50 खबरों को जानेंगे, भारत की टॉप 50 खबरों को जानेंगे। भारत का इतिहास 14 अप्रैल को हर साल भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की बड़ी खबरें को जानेंगे, भारत की सबसे बड़ी खबरें, 2800 राज्य की खबरें को यहां पर जानेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को जानेंगे, जो देश दुनिया में अलग अलग खबरें को जानेंगे हम, और बिहार की खबरों को जानेंगे। बिहार में क्या क्या खबरें हैं, बिहार से रिलेटेड पूरे न्यूज को जानेंगे हम, समझ रहे हो। और देखिए, यहाँ पे सरकारी जितने भी सरकारी योजना है, सरकारी योजना से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारे कुछ जानेंगे यहाँ पर। और स्टॉक मार्केट और बैंकिंग न्यूज, एसआईपी, इंश्योरेंस, जितने भी न्यूज है बैंकिंग से, सोने चांदी के ताजा भाव रेट को जानेंगे और खेल कूद के समाचार को भी यहाँ पर हम लोग जानेंगे। और पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर भी जानेंगे। सारे न्यूज आपको के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में दूसरा वीडियो फिर देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सरकारी नौकरी से रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलती है। तो भाई चलो लाइक करो, सारे लोग लाइक करो जितने भी जुड़े हो। देखो, निकलने वाली है बम्पर भर्तियां, रिज्यूम डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ पर आया अपडेट भाई, देख सकते हो। मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं को अगले 2 वर्ष में सरकारी नौकरी का अवसर, इसमें से 1 लाख पदों पर भर्ती चल रही है। वर्ष के विभाग में भर्ती शुरू हो जाएगी, जबकि 2027 में करीब इतने भर्ती है भाई, देख रहे हो। एमपी में निकाला गया है। और देखिए, यूपी रोडवेज में 5000 महिला कंडक्टर की भर्ती है, देख सकते हो। रोजगार मेला में ये निकाला गया है। और यूपीएसआरटीएस में 5000 महिला की संविदा पर बहाली होगी, जिसमें कि नियुक्ति होम टाउन में ही दी जाएगी। करीब 8 अप्रैल से विभिन्न जिलों में रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं यूपी में। अब देखिए, यहाँ पे रेलवे में भी 9970 एलपी के पदों पर बम्पर भर्ती है रेलवे के द्वारा भाई। तो आप लोग फॉर्म को भरोगे, सारे जानकारी में दे रहा हूँ। देखो, 10 अप्रैल 2025 से शुरू होगा फॉर्म और 9 मई तक चलेगा। तो इस फॉर्म को आप लोग भरेंगे। टोटल 10,000 पदों पर बहाली है। तो आप लोग सारे लोग रेलवे का एलपी का फॉर्म जरूर भरेंगे। और देखिए, उत्तराखंड में 12वीं के लिए बीकॉम वालों के लिए निकली है ग्रुप सी की वैकेंसी। अगर आप कॉमर्स से बीकॉम किए हैं तो भाई आप फॉर्म भर सकते हो। देखते हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट, रिकॉर्ड कीपर ऑफिसर के लिए, ये सब सभी पदों पर भारतीय उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग में निकाला गया है। और देखिए, बिहार बीटीएससी किट कलेक्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, देख सकते हो। तो जिन्होंने भी बिहार बीटीएससी का फॉर्म भरा है, वो जाके अपना एडमिट कार्ड जो है जाके डाउनलोड कर सकते हो आधिकारिक वेबसाइट पर भाई, क्योंकि कब कहाँ डेट है, कहाँ सेंटर है, सारा कुछ देख लो और जाके पहले से तैयारी कर लो। उसके बाद देखो, अग्निवीर भर्ती में भी 32,000 फॉर्म है, मई में परीक्षा होगा अग्निवीर को लेकर भाई। बहुत ही बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर ऑनलाइन लिखित परीक्षा करीब 32,000 युवाओं ने आवेदन किया। इसके लिए 12 मार्च से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, 25 अप्रैल तक मात्र चलेगा। तो ये चीजें याद रखेंगे, समझ रहे हो ना। सारे लोगों के लिए लाइक करो, भारत की बड़ी खबरों को अब ये जानते एक करके। देखो, मुर्शिदाबाद में चल रहा है यूसुफ पठान वक्फ कानून के खिलाफ, देख सकते हो। यहाँ पर मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें आ रही है। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा के हालात तनावपूर्ण है। बीएसएफ की 8 कंपनियां तैनात और 1000 पुलिस तैनात कर दिए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नया यहाँ पर भाई बातें आई है उनके तरफ से, आज समझ रहे हो। और देखो, 26/11 हमलों में दाऊद इब्राहिम का भी हाथ, बहुत बड़ी खबरें। 26/11 हमले में दाऊद इब्राहिम के हाथ भी बताया जा रहा है। सूत्रों ने पीटीआई को बताया, राणा और डेविड हेडली के भी दर्जनों कॉल की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है, ताकि हमले की योजना और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। और सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सपा सांसद रामजी लाल सुमन रहे डर के साए में भाई। बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है, विश्व की खबरें। सांसद रामजी लाल सुमन की राणा संगा पर जो है टिप्पणी के विरोध में करनी सेना ने आगरा में निकाली है रैली, और ये रक्त स्वाभिमान सम्मेलन को मद्देनजर देखते हुए किया गया।
और देखिए आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, देख सकते हो पटाखा फैक्ट्री में किस तरह से धमाका का व्यू है। आंध्र प्रदेश में ये हुआ है और आंध्र प्रदेश की नाकापल्ली जिले में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज़ इतनी तेज हो गई कि कई किलोमीटर दूर आवाज़ों में जो है यहाँ पर गूंज रहा था। और देखिए वक्फ एक्ट के खिलाफ ओबीसी ने खोला है मोर्चा, देख सकते हो भाई, इन्होंने मोर्चा खोला है वक्फ कानून को लेकर। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को ही वक्फ एक्ट के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। सदन में बिल की कॉपी फाड़ने लगे। ओवैसी ने रविवार को ऐलान किया है कि यहाँ पर 19 अप्रैल को लेकर भाई बहुत बड़ी खबरें हैं। अब चलिए, टैरिफ तो बहाना है, डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में 5 बड़े टारगेट हैं, देख सकते हो, कहीं पे निगाहें कहीं पे नजर। ट्रंप के जो है टैरिफ प्लान का असली निशाना चाइना है। उनके मुताबिक चाइना ने अमेरिका से व्यापारिक रूप से जो सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है, ये चीज़ें हैं। और देखिए AIADMK के बीजेपी के साथ आने के बाद राज्यसभा में बदल गया है भाई, देख सकते हो, बहुत ही बड़ी खबरें। यहाँ पर बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में राज्यसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। AIADMK के चारों सांसद NDA की ताकत बढ़ा रही है, जबकि विपक्ष स्थिति कमजोर हो चुकी है। और देखो मस्जिद के नज़दीक से गुजर रहा था हनुमान जयंती का जुलूस। देखो यहाँ पर फिर से एक खबरें आ रही है, मस्जिद के नज़दीक से गुजर रहा था भाई। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के गुना जिले में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान जबरदस्त झड़प हो गई है। यह झड़प तब हुई जब जुलूस कर्णलगन इलाके में मस्जिद के पास गुजरा था। हालांकि पुलिस के अनुसार 2 समुदाय के बीच में भाई ये खबरें आ रही है। अब देखो म्यांमार में सुबह सुबह फिर आया है जोरदार भूकंप भाई, देख सकते हो, भूकंप के झटके म्यांमार को झेलना पड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर देखो 28 मार्च को भी आया था 7.7 तीव्रता का भयानक, और फिर से भूकंप के झटके तबाही मचाया है। इसमें 3600 लोगों की मौत हो चुकी है, 5000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे जो आए थे। और देखो स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पर ट्रंप का यू टर्न है। यहाँ पर देख सकते हो ट्रंप के कदम से भारत को फायदा, बहुत ही बड़ा बेनिफिट। ट्रंप के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को टैरिफ से बाहर रखने के फैसले से एप्पल, सैमसंग, सोमी जैसी दिग्गज कंपनियों को जो है यहाँ पर चाइना को तुरंत फायदा मिलेगा, लेकिन भारत के लिए भी यहाँ पर है। और देखो हीट वेव के लिए जो है हो जाए तैयार भाई, बहुत ही बड़ी खबरें। हीट वेव यहाँ पर जो है आता है, ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, समझ रहे हो। IMD ने अप्रैल से तीसरे सप्ताह से लेकर पहले सप्ताह तक उत्तर भारत के मई के और मध्य के हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनने की जो है चेतावनी दी है। ये चीज़ें हैं। दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर पर दागी है 16 गोलियां, देख सकते हो भाई, दिल्ली में ये खबरें आ रही है, 16 गोली दागा गया है प्रॉपर्टी डीलर पर, ये खबरें हैं। बाहरी दिल्ली के पश्चिम बिहार में रिंग रोड पर शुक्रवार सुबह बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोलियां से भून डाला। अभी तक उनकी जांच मुताबिक हत्या के पीछे 6 करोड़ की जमीन की बात बताया जा रहा है, समझ रहे हो भाई। आगे देखिए, तुमने शुरू किया मैं खत्म करूंगा, दिल्ली की दुश्मनी का लंदन से बदला। दिल्ली पश्चिम बिहार हत्याकांड पूरे शहर को हिला कर रख दिया है, मगर यह हत्याकांड पूरी तरह से फिल्मी और दोस्ती दुश्मनी और इमोशनल भी है। इसमें विदेश में बैठे गैंगस्टर हजारों किलोमीटर की दूरी को बात कर रहा है भाई। देखो वाराणसी गैंग रेप में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। यहाँ पर कार्रवाई हो रही है गैंग रेप को लेकर यहाँ पर वाराणसी में, और 12 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वाराणसी के पंडेपुर की युवती से 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक गैंग रेप की घटना में 12 को गिरफ्तारी हो गई, लेकिन 11 अज्ञात की पहचान अभी नहीं हो सकी। इसके लिए थाना पर यहाँ जो है कार्रवाई कर रहे हैं थाना लोग। और देखो यूपी बोर्ड सचिव ने दिया है रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट भाई, अभी तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, समझ रहे हो। इसका अपडेट यूपी के बोर्ड के 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी होने के ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। वेबसाइट स्क्रीन पर है भाई, देख लो। आगे देखो पांडे और लांडे बिहार में 21 मोड़ पर खड़ी है प्रशांत किशोर की राजनीति भाई, इसको लेकर अभी भी ये भी चर्चा में बने हुए हैं बिहार में भाई। लाइक करो, जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो, लाइक जब करते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो एक लाइक ही तो करना है, हाथ बटन पर क्लिक करो और बढ़ा दो, समझ रहे हो। जितना लाइक है 10 लाइक भी अब तक नहीं किए हो, समझ रहे हो, लाइक करो। देखो यहाँ पर बिहार में मेघ गर्जन,
वज्रपात और तेज हवाएं। देख सकते हो बिहार में भी इसका पूरा असर है। मौसम विभाग ने रविवार को जिन जिलों में भी मेघ गर्जन का वज्रपात जलने के लिए, देखो यहाँ पर कौन कौन से जिला है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, यहाँ पर सुपौल, अररिया, सारे जिले का नाम दिया गया है। समझ रहे हो, स्क्रीन पर देख लो भाई। अब देखो यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की सर्विस फिर से हुई है ठप। यूपीआई डाउन होने से अटका है पेमेंट। बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एसबीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको लेन देन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए चलिए आगे खबरों को देखते, देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखेंगे। भाई लाइक करो जितने जुड़े हो, ताकि मैं खबरें इस तरह का बता सकूं। देखो यूक्रेन के सुमी में जो है रूस का विध्वंसक अटैक हुआ है रूस के द्वारा। देख सकते हो यूक्रेन में अटैक किया है। देख सकते हो रूस ने यूक्रेन को सुमी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से जो है हमला किया, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हमला रविवार को हुआ यह हमला। लोग चर्च पर जा रहे थे, उसी रूसी हमले ने मिसाइल से जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। और देखो इजराइल ने गाजा में पूरा किया है मोराक कॉरिडोर का निर्माण। सबसे बड़ी खबरें देख सकते हो, इजराइल की सेना ने गाजा में मोराक कॉरिडोर का निर्माण पूरा करने का दावा किया। अभी हाल ही में इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा में नया सुरक्षा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है। समझ रहे हो। और देखो सूडान में अर्धसैनिक बलों का कहर, एल फैसर में किया भयानक हमला। भाई सूडान में ये खबरें आ रही है, देख सकते हो। पश्चिमी सूडान ने उत्तरी दारपुर राज्य की चेतावनी है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर सबसे 114 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। और ये बहुत ही बड़ी खबरें देखने को मिला। और देखो बांग्लादेश में सड़क पर उतरे हैं 1 लाख से ज़्यादा लोग। बांग्लादेश में देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबरें आ रही है, देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में फिलिस्तीनियों के समर्थन में विशाल प्रदर्शन हुआ है। राजधानी ढाका में जमा हुए फिलिस्तीनियों झंडे लहरा रहे थे और ये गाजा वासियों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। भाई ये सबसे बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। और देखो रूस ने तालिबान को दिखाई है सैन्य ताकत। देख सकते हो रूस के द्वारा ये बहुत ही बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। रूस और ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के नज़दीकी संयुक्त राष्ट्र में अभ्यास को अंजाम दिया है। इस अभ्यास में दोनों देशों के हजारों सैनिक के अलावा मिलिट्री ड्रोन, टैंक, बारूद सारे यहाँ पर दिखाए उन्होंने। और देखो बलूचिस्तान के रेको दीक में सोना तो है पर बारूद का ढेर भी। ये सबसे बड़ी खबरें आ रही है। बलूचिस्तान के रेको दीक में सोने का अपार भंडार मौजूद है। पाकिस्तान इसी खजाने के सहारे अपनी जो है डूबती अर्थव्यवस्था को उबरना के सपने देख रहा है पाकिस्तान। समझ रहे हो। चलो अब जानेंगे बैंकिंग न्यूज का सेक्टर को, न्यूज, एसआईपी, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, सारे न्यूज को यहाँ पर जानेंगे। आईपीओ से रिलेटेड भी। आप लोग वीडियो को लाइक करो भाई, जितने जुड़े लाइक करो। देखो सोना जो है एक हफ्ते में 5010 रुपया महंगा हो चुका है सोने का, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन चलने वाला है। और देखो वर्तमान में मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में 22 कैरेट की कीमत देखो 87,700 रुपया 10 ग्राम लगेगा। 24 कैरेट का कितना 95,670 रुपया 10 ग्राम सोने की कीमत अभी बढ़ चुका है। और देखो बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्पेशल स्कीम को लिया है वापस। समझ सकते हो, उन्होंने स्पेशल स्कीम जो शुरू की थी उसको यू टर्न ले लिया है, वापस ले चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने यहाँ पर योजना पर ब्याज दर घटाने और 400 दिनों के लिए अपनी स्पेशल एफडी स्कीम को वापस लेने की घोषणा की है, अलग अलग मियादी जमा की योजना पर। समझ रहे हो। और देखो एफडी पर जो है कौन दे रहा है कितना ब्याज, भाई ये चीज़ें जानना जरूरी। बहुत सारे लोग एफडी में पैसा लगाते हैं और अपना रखते हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें देखो। यहाँ पे अप्रैल की मीटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती किए जाने के बाद कई बैंकों में एफडी रेट्स में बदलाव किया। अब रेपो रेट घटकर 6% पर आ गया है। और देखो बाजार में सतर्कता का रुख कायम है। भाई बहुत ही बड़ी खबरें बैंकिंग न्यूज को आप लोग को देखने को मिल रहा है। आप लोग लाइक करोगे सारे लोग। देखो वर्तमान चार्ट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह सतर्क रुख और स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया अपनाने की सलाह दे रहे हैं। सुदीप कहना है उनका। और देखो मंगलवार से इन 6 कारणों का बाजार पर पड़ेगा सीधा असर, यानी कि आज से 6 कारण से बाजार पर असर पड़ सकता है। देखो यहाँ पे अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार 2 दिन बंद रहा, लेकिन 3 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में कई बड़े फैक्टर्स असर को देखने को मिल रहा है और कई लोगों ने यहाँ पर जो बंद की वजह से। और देखो शुक्रवार को फॉरेन इन्वेस्टर ने बाजार में खरीदारी या बिकवाली की है और FIIs जो कि फॉरेन इन्वेस्टर हैं ये लोग बाजार में कंटिन्यू शेयर को जो है यहाँ पर एक्सिक्यूट कर रहे हैं। और देखो भारतीय बाजार के
हो कुल टोटल 2519 करोड़ रुपये के शेयर बेच चुके हैं। और जबकि घरेलू का जो है DIS ने यहाँ पर घरेलू को लेकर स्क्रीन पर देख सकते हो भाई। आगे देखो यहाँ पर बिहार की बड़ी खबरों को देखने को मिल रहा है। बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप का होगा आयोजन भाई, देख सकते हो बहुत ही बड़ी खबरें आ रही है। नीतीश कुमार यहाँ पर बता रहे हैं बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप भारत, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, हॉलैंड, जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, जमरीन, केन्या, युगांडा टीमें भाग लेगी। दर्शकों के लिए निःशुल्क है, मगर यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बड़ी खबरें। अब देखो BSB बिहार बोर्ड परीक्षा का 10वीं स्कूटनी कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है, बचा हुआ भाई, तो बस लास्ट डेट है। बिहार के जो भी है तो कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम मौका दरअसल यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। तो जो भी करना है 14 अप्रैल लास्ट डेट, यानी कि आज लास्ट डेट है। अब देखो सावधान, बिहार में आज भी आंधी तूफान मचाएगी तबाही, मौसम विभाग के अनुसार से अलर्ट आ रहा है। ये जानकारी आ रही है, प्रदेश में आंधी तूफान का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में यहां पर जो है बादल छाए रहेंगे। विभाग के अनुसार 16 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। और देखो बिहार को बैक गियर में नहीं ले जाना है, बहुत ही बड़ी खबरें यहां पर आ रही है भाई। बैक गियर में बिहार को नहीं ले जाना है। देखो नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए ईमानदारी से काम किया, उनके नेतृत्व में बिहार के विकास की गाड़ी टॉप गियर में चल रही है। अब इसे बैक गियर में नहीं ले जाना, नीतीश कुमार फिर से CM बनना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। देखो मांझी ने बिहार की 40 सीटों पर ठोका है दावा, देख सकते हो। मांझी यहाँ पर जीतनराम मांझी ने, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्णिया पहुंचे थे। जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बिहार विधानसभा की 40 सीटों पर दावा ठोक दिया। इतना ही नहीं, NDA में सीटों के बंटवारे से पहले एक सीट के लिए उम्मीदवार तक का ऐलान भी कर दिया है उन्होंने। और देखो बिहार में भर्ती को लेकर जारी हुआ है नया नोटिफिकेशन भाई, ये सबसे बड़ी खबरें आ रही है बिहार वालों के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी, बिहार होमगार्ड भर्ती 476 पदों पर बहाली के लिए आवेदन के अंतिम आमंत्रित किए गए। 12वीं पास से 27 मार्च से 16 अप्रैल तक यहाँ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं भाई। तो इसके लिए फिजिकल आपको कंप्लीट रखना होगा, समझ रहे हो। आप देखो स्पोर्ट्स न्यूज को लेकर हम आए हैं, खेल न्यूज को लेकर आए। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करो भाई। अभी तक आप लोगों ने 10 लाइक भी नहीं किया है, क्या बात है भाई, देख पा रहा हूं सारे लोग वीडियो को लाइक करो। लाइक कर तो हमें क्या दिक्कत है, हैंड बटन पर क्लिक करो, लाइक करो। देखो आज शतक बनाकर आउट हुए फील सॉल्ट भाई, देख सकते हो यहाँ पर। IPL का 2025 के 28वें मुकाबले में रविवार को राजस्थान रॉयल का सामना जो है रॉयल चैलेंजर से बेंगलुरु से हुआ। और यह मैच जोधपुर मानसिंह स्टेडियम में खेला गया था भाई। अब देखो अभिषेक शर्मा एक झटके से ऑरेंज कैप की रेस में निकले, कोहली राहुल से आगे, देख सकते हो। कोहली जो है KL राहुल से आगे निकल रहे हैं भाई, ये चीजें देखने को मिल रहा है। सनराइज हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को 12 अप्रैल को शाम पर समय गर्दा उड़ा दिया जब उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा IPL 2025 में भाई। अब देखो MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच हो गई है लड़ाई भाई, ये चीजें आ रही है, दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई हो चुका है, ये खबरें निकल कर आ रही है। 5वीं बार की चैंपियन सुपर किंग्स के लिए मौजूदा IPL अच्छा नहीं चल रहा है, इसी कारण अब चेन्नई को लेकर कई तरह की खबरें आ रही है। ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होने के कारण पूरे सीजन से वो बाहर है। अब देखो मेजबानी की दौड़ में भारत कुल 7 देशों ने दिखाई है दिलचस्पी भाई, ये देख सकते हो यहाँ पर। ये सबसे बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है भाई। लाइक करो मेरे भाई, अभी तक लाइक नहीं किए हो। देखो AFC एशियन कप 2031 की मेजबानी के लिए भारत ने अपनी देवदारी पेश कर दिया। अखिल भारतीय फुटबॉल AIFF ने ये किया भाई। और देखो ओलंपिक चैंपियन लुकास मोट्स ने बनाया है विश्व रिकॉर्ड, देख सकते हैं इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम किया है। बहुत ही बड़ी खबरें, जर्मनी के लुकास मोट्स ने स्विंग ओपन स्टॉकहोम में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल में एक खास रिकॉर्ड बनाने का अपने नाम उन्होंने कर लिया। ये बहुत बड़ी खबरें। सरकार से मिली राशि से विनेश फोगाट खेलेंगे, इंटरनेशनल खेल अकादमी खोलेगी, मतलब अपना जो है खेल अकादमी ये खोलने वाले जो सरकार से इनको राशि मिल रहा है। 4 करोड़ की राशि से इनको मिला है, तो ये
इससे ये करेंगे। ये बहुत ही बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। या हरियाणा की जुलना विधानसभा के कांग्रेस के विधायक के पहलवान विनेश फोगाट ने ये बताया। और देखो सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियां में से 5 का जो है यहाँ पर मिड कैप का जो है अभी देख सकते हो 84,559 करोड़ पर बढ़ा, ये सबसे बड़ी है। और सेंसेक्स की 10 कंपनियां का यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम है। रिलायंस की इंडस्ट्रीज ने सप्ताह में यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर भाई इसका कितना मार्केट कैप है, और दूसरी को देख TCS को देख सकते हो। ये सबसे चीजें भाई देख पा रहे हो। यहाँ पर जो कंपनी ट्रेंड करता है वो ट्रेंड में रहता है। अब देखो यहाँ पर भाई वीडियो लाइक करो, पेट्रोल डीजल को लेकर बताया, अभी तक लाइक नहीं किया भाई, क्यों क्या बात है, लाइक करो। देखो वर्तमान में अभी कितना चल रहा है, 65.41 प्रति बैरल चल रहा है, जो कि अप्रैल 2021 से सबसे कम है कीमत में। अभी टोटल बैरल के देख सकते हो आप। और देखो 14.2 किलो का LPG सिलेंडर का यहाँ पर देख सकते हो भाई, इसके दाम कंटिन्यू बढ़ता है घटता है, समझ रहे हो। हर घर में ये सिलेंडर है, सबसे सस्ता और सबसे महंगा गैस सिलेंडर। आज झारखंड में आज LPG सिलेंडर 892 रुपये 50 पैसा से यहाँ पर देख सकते हो 912 रुपये के बीच मिल रहे हैं भाई, ये चीजें हैं। और देखो केनरा बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया है बदलाव। केनरा बैंक को लेकर आ रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट को रेट में इन्होंने बदलाव किया है, जो कि सबसे बड़ी खबरें हैं। RBI के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंकों ने भी फिक्स डिपॉजिट यानी FD पर वाले ब्याज में कटौती करना शुरू कर दिया है। केनरा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। और देखो बाजार के बदले हालात में IPO लाने की तैयारी में जुटी है ग्रीन एनर्जी भाई। तो ग्रीन एनर्जी अपना IPO मार्केट में ला सकता है, आप लोग यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। और एग्रीकल्चर वेस्ट को क्लीन एनर्जी में बदलने की वाली कंपनी SAEL अगले 12 माह में शेयर की लिस्टिंग की तैयारी कर रही है, कंपनी के CEO ने ये बताया। अब देखो 750 रुपया से टूटकर 1 पर आ गया यह शेयर, निवेशक हुए हैं कंगाल, समझ सकते हो। 750 था और 1 रुपया पर आ गया है, समझ रहे हो। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आरकॉम के शेयर जो है 4% से बढ़कर 1 पॉइंट इतना से था, इंट्राडे में पहुंच गया। इससे पहले भी लगातार गिरावट आ रही है।